हेलो एवरीवन, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे किसी भी नंबर को चेक करें जो गिवन नंबर है यूज़र के द्वारा जो दिया है, या फिर हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर किए हैं, कोई नंबर को स्टोर किए हैं, वो जो नंबर है आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे सी प्रोग्राम के थ्रू व्हाइल लूप के मदद से। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो क्या है, फॉर लूप से हम बता चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग व्हाइल लूप से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर के लिए देखेंगे कैसे हम लोग किसी भी मतलब गिवन नंबर जो होगा, कोई भी 3 नंबर हुआ तो उस पर हम लोग कैसे चेक करें कि वो नंबर जो है आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। अदरवाइज उसके बाद हम लोग एन नंबर के लिए भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। एक और बात कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनको हम बता दें कि ये क्वेश्चन सेशन चल रहा है। इसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन को, है ना, जो कंडीशन के ऊपर बेस्ड है और कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम लोग और भी कई सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको सी लैंग्वेज आता है तो आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आपको सीखना है सी लैंग्वेज तो इस चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है सी लैंग्वेज का, वहां पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले हम बता दें कि आपको आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले आप देव सी ऑन कीजिए। ठीक है, आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो भी ऑन कर सकते हैं, कोई बात नहीं, विजुअल स्टूडियो के ऊपर भी काम कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल+N करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यू फाइल बनाना है। ठीक है, न्यू फाइल क्रिएट करना है। न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद कंट्रोल+S प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके लिए इस फाइल को सेव करने के लिए, इस फाइल को सेव करने के लिए हम लोग किस नाम से सेव करेंगे, तो हम लोग जहाँ पे सेव करेंगे वो होगा दिस पीसी और लोकल डिस्क डी, और बेसिक क्वेश्चन के अंदर हम लोग अपने फाइल को सेव कर रहे हैं। सी प्रोग्राम का जितना भी फाइल है वो सब के सबको सेव कर रहे हैं, है ना। जो जो जितना भी फाइल जो है वो मतलब आपका बेसिक क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, वो सबको सब फाइल को हम सेव कर रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले इसको हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर के नाम से सेव करते हैं, आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन 2। आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन 2 ही क्यों, क्योंकि आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन नंबर 1.c हम बता चुके हैं फॉर लूप से, लेकिन आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन नंबर 2.c हम व्हाइल लूप से बताने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर या फिर आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन नंबर 2.c। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सेव करने के लिए इंटर प्रेस करेंगे। एंड व्हाट इज .c इज अ एक्सटेंशन, है ना, विच ऑलवेज विथ सी फाइल। सी फाइल के साथ हमेशा क्या होता है, .c जुड़ा हुआ होता है, बिकॉज .c क्या करता है, कोई फाइल सी का फाइल है, कोई फाइल सी, कोई भी सी लैंग्वेज का फाइल होगा, सी प्रोग्राम का फाइल होगा, वो .c एक्सटेंशन को कंटेन करेगा। क्यों, क्योंकि .c एक्सटेंशन बताता है कि ये जो फाइल है वो किससे बिलोंग कर रहा है, .c से, मतलब ये जो फाइल है वो मतलब सी का फाइल है, सी का प्रोग्राम का फाइल है। ठीक है, यही बताता है। जैसे .mp4 क्या बताता है, कोई वीडियो फाइल है। .jpg क्या बताता है, कोई इमेज फाइल है। ठीक है, .png क्या बताता है, कोई वो भी बताता है कोई इमेज फाइल है। ठीक है, इसी तरीका से .c जो है, .c बताता है कि ये सी प्रोग्राम का फाइल है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम बता देते हैं क्वेश्चन किस बेसिस पे देगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन किस बेसिस पे देने वाला है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो देगा राइट अ प्रोग्राम। कैसे देगा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, इसको कमेंट बना दे रहे हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट। ठीक है, पहले देगा राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर बाय यूजर। कोई नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा यूजर से, एंड प्रिंट या फिर एंड चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, एंड चेक नंबर या फिर एंड चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वही कहेगा कि आपको चेक करना है कोई नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, बस यही चेक करना है। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नंबर बाय यूजर एंड चेक द नंबर या फिर एंड चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज ये आता है, क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है या अदरवाइज आपको ऐसे भी दे सकता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर बाय यूजर and if the number is Armstrong then print the message to user your given number is Armstrong, and if the given number by user is not Armstrong then print the message your given number is not Armstrong.
क्वेश्चन कुछ इस तरीका से भी आ सकता है, बहुत लंबा आएगा, लेकिन क्वेश्चन का जो मतलब बेसिक मतलब आपका मतलब जो क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट होगा वो यही होगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर आपको चेक करना होगा। तो चलिए वो करके देख लेते हैं एक बार, है ना। पहले तो बता देते हैं आर्मस्ट्रांग होता क्या है। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें बता दिए थे फॉर लूप में कि आर्मस्ट्रांग होता क्या है, लेकिन एक बार इसमें भी बता दे रहे हैं आर्मस्ट्रांग होता क्या है। एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं, ज्यादा डिफिनेशन की बात नहीं करने वाले होंगे इसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले आर्मस्ट्रांग नंबर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट, तो सबसे पहले अगर कोई नंबर लेते हैं, अगर 3 डिजिट का, पहले 3 डिजिट का बताएंगे, तो वो कौन सा 3 डिजिट नंबर होगा जो आर्मस्ट्रांग होगा, उसको कैसे पहचानेंगे, तो चलिए वो भी देखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे अगर कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 370, ठीक है, यहाँ पे ये नंबर ले लिए 370। इस नंबर को अगर हमको पहचानना होगा ये नंबर आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए 371 मतलब 371। अब इस नंबर को भी हमको पहचानना होगा कि ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, तो क्या करेंगे। नंबर को पहचानने के लिए वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, सबसे पहले उस नंबर का काउंट डिजिट को देखेंगे, ठीक है। इस पूरे नंबर में कितना डिजिट है, इस पूरे नंबर में 3 डिजिट है। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। इस नंबर में भी क्या है, 370 में 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 3। तो किसी भी नंबर का जो काउंट डिजिट होगा उसका पावर इच डिजिट के पास होगा, मतलब हर एक डिजिट के पास टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट का पावर होगा। तो मान लीजिए कि पहला नंबर इसमें 3 है, ठीक है, तो इसके इस एक इच डिजिट मतलब पहला एक डिजिट मान लेते हैं कि ये 3 एक नंबर है, इस डिजिट इस पूरे के पूरे नंबर में एक जो डिजिट है 3, इसका पावर क्या होगा, तो इस पूरे काउंट डिजिट के नंबर का होगा। तो पूरा काउंट डिजिट कितना 3, तो इस पहला वाला 3 का पावर क्या होगा 3, मतलब 3 का क्यूब। अब दूसरा वाला जो नंबर है एक पार्टिकुलर नंबर 7, इसका भी पावर 3। अब तीसरा वाला जो नंबर है इसका भी पावर 3, क्यों, क्योंकि अपने काउंट डिजिट के का नंबर को ये अपने पावर में कंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब, 7 का क्यूब और 1 का क्यूब। अब इस तीनों के तीनों डिजिट का, ठीक है, इस तीनों के तीनों काउंट डिजिट का, ठीक है, इस तीनों के तीनों डिजिट का जो काउंट बेसिस पे जो पावर होगा उसको प्लस करेंगे, तो वो नंबर जो होगा अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाएगा। उसी को बोलेंगे कि वो नंबर जो है आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। अगर इसको एग्जांपल से अगर बात करें, अगर इसको स्प्लिट करके दिखा रहे हैं, थोड़ा सा इसको और ज्यादा स्प्लिट कर दे रहे हैं और ज्यादा तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इसको इक्वल करने की बात करें, ठीक है, तो अगर 371 को अगर हम इक्वल करते हैं, ठीक है, अगर 371 की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो 371 में क्या है, सबसे पहले हमको 3 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्यूब ही क्यों कर रहे हैं ये सोचने वाला बात है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो काउंट डिजिट है वो 3 है। टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट कितना 1 2 3, सो दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे पावर दे रहे हैं, क्या 3 टू दी पावर 3, ठीक है। एक इच नंबर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ काउंट डिजिट होगा उसका पावर होगा, तो यहाँ पे पावर दे दिए, ठीक है 3। उसके बाद इच नंबर बोल रहा है मतलब हर एक नंबर, ठीक है, उस समय से बोल रहे हैं हर एक नंबर। उसके बाद कौन सा नंबर है 7 है, तो 7 भी अपने ऊपर पावर कितना कंटेन करेगा 3, क्यों करेगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो डिजिट का पूरा जो काउंट डिजिट है 7 जिस नंबर के अंदर है उस नंबर का पूरा काउंट डिजिट 3 है, इसके कारण ये भी 3 को ही कंटेन करेगा अपने पावर में, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखे 3, 7 का क्यूब हो गया। अब यहाँ पे 1 का भी क्यूब करेगा, ठीक है, यहाँ पे 1 का भी क्यूब करेगा। अब इस पूरे का जो सम होगा, इस पूरे का सम, इस पूरे के पूरे का सम अगर आता है अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल, मतलब 371 के इक्वल आता है, 371 इज अ ओरिजिनल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ दिस नंबर, ठीक है, तो क्या हुआ उस नंबर को हम लोग आर्मस्ट्रांग बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ये बस समझाना था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस बात खत्म। यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल लेंगे। अब 3 टू दी पावर 3, तो 3 टू दी पावर 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 आपका हो गया 9 एंड 9 इंटू 3 इज 27। सो 3 का क्यूब क्या आया 27, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे लिखेंगे 27, उसके बाद प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और लिखेंगे 7 इंटू 7 क्या होगा 49, और 49 इंटू 7 क्या होगा 343, है ना, 343 आएगा ना। 7 इंटू 7 49 हुआ, एंड 49 इंटू 7 अगर करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद यहाँ पे आएगा 4 और 3, इधर आएगा 3, 343 आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर अगर हम, ठीक है, यहाँ पे 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 343,
ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 1 का क्यूब करेंगे, मतलब यहाँ पे 1 जो है इसका क्यूब करेंगे तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड देन अगेन वी मल्टीप्लाई विथ 1 देन वी गेट 1, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का क्यूब 1, 1 का हमेशा 1 के पावर में 1 के एक्सपोनेंट में कोई भी नंबर रहे 1 हमेशा क्या आएगा, रिटर्न क्या करेगा 1 ही करेगा, ठीक है, याद रखना, ये तो कर बेसिक चीज। अब इन सभी नंबर को हम प्लस करेंगे तो क्या वो नंबर अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल आता है, इसको प्लस कर रहा है। इस पूरे नंबर इच नंबर की काउंट डिजिट के बेसिस पे जो इसका पावर मिला है उस नंबर को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 टू द पावर 3 है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब 27, उसके बाद यहाँ पे 7 इंटू 3 बोल रहे हैं, यहाँ पे 7 का क्यूब है, ठीक है, उसका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 का क्यूब क्या होता है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 7 इज 343। उसके बाद यहाँ पे 1 का क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखे। अब इसको ये इसके इक्वल हो जाएगा, अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो नंबर हम लिखने वाले हैं, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हम प्लस करेंगे तब ये वाला नंबर के इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा वो नंबर, ठीक है। कब, जब इसके इच डिजिट के नंबर के ऊपर इसका टोटल जो काउंट डिजिट का नंबर है उसका पावर दिए हैं, ठीक है, तब आ जाएगा, ठीक है। उसके पावर का प्लस किए, उसके पावर को फाइंड करके प्लस किए तब आएगा। तो यहाँ पे अगर इन सभी को प्लस करते हैं तो सबसे पहले किसको प्लस करेंगे 1 3 एंड 7, तो 7 एंड 3 इज 10, 7 प्लस 3 इज 10 एंड 1 यानी कि 11। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। कैरी कितना बचा, कैरी बचा आपका 1, ठीक है, 11 था। उसके बाद इधर, अब इधर आएंगे ये 4 और यहाँ पे 2, तो 4 एंड 2 क्या हो जाएगा 6 एंड कैरी 1 इज 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं, कर्सर है वहां पे। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद जो बचा वो बचा 3, ठीक है, 3 कर दिए, 3 एंड 2 इज, पहले कितना की तो 1 3 2 7 कर दिए, 4 और 2 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बचा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बचा जो नंबर वही लिख देंगे यहाँ पे 3। मतलब कि आप देख सकते हैं कि वो मतलब जो नंबर ओरिजिनल था वही नंबर यहाँ पे 2 को किया गया, ठीक है, जब ये पूरा का पूरा ऐड किए तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो क्या है, आर्मस्ट्रांग है। अगर दूसरा कोई नंबर अगर हम ले लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, अगर हम कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर ले लेते हैं 1 2 3 अगर ले लेते हैं, मतलब मान लेते हैं कोई नंबर ले लिए, ठीक है, 1 2 3 ले लिए। अब इसको अगर क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायर करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये भी उसी तरीके का काम करेगा। 1 का क्यूब होगा पहले, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ 1 का क्यूब, यहाँ पे प्लस किए, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ 2 का क्यूब हो गया। उसके बाद क्या हुआ फिर प्लस किए और यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब। चलिए अब ये नंबर देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इस नंबर का पूरा जो पावर दिया हुआ है किसके बेसिस पे, काउंट, टोटल काउंट नंबर के बेसिस पे, ठीक है, उसका सम जो होता है इक्वल होता है कि नहीं होता है, किसके इक्वल 1 2 3 यानी 123 के इक्वल, ठीक है, अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल। तो 1 का अगर हम ये करते हैं क्यूब करते हैं, ठीक है, तो 1 का क्यूब क्या होगा जानते हैं, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे और 2 का क्यूब क्या होगा 2 इंटू 2 इज 4 एंड अगेन वी मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 देन वी गेट 8। तो 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, यहाँ पे लिखे 8। उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे प्लस किए, उसके बाद किसका क्यूब करेंगे 3 का क्यूब करेंगे, 3 इंटू 3 7 एंड व्हेन वी अगेन मल्टीप्लाई, व्हेन वी अगेन नॉट 3 इंटू 3 7 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 7 इंटू 3 देन वी गेट 3 into 3 is 9 and when we multiply with 9 in 3 then we get 27, यहाँ पे 27 होगा, ठीक है। अब इसको इक्वल करके देखते हैं क्या वो नंबर इक्वल होता है। इसको ऐड करने पे, इस पूरे नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या इक्वल होता है अपने ओरिजिनल नंबर के, तो 8 एंड 1 क्या होगा 9 होगा और 9 में हम क्या करेंगे 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो 16 का यहाँ पे कैरी लिखेंगे 6, ठीक है, और उसके बाद 16 का यहाँ पे 6 लिखे और कैरी बचा 1, है ना। तो 2 में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, तो 3 लिखे। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 36 आ रहा है। इस पूरे नंबर की पावर का जो सम हो रहा है, इस पूरे नंबर के काउंट डिजिट जो है, इसका जो टोटल काउंट डिजिट है उसका पावर का जो सम आ रहा है वो 36 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर जो है आर्मस्ट्रांग नहीं है। अब समझ गए होंगे कि वैसा नंबर जिसका टोटल काउंट डिजिट, इसमें टोटल काउंट डिजिट 1 2 3, जिसका टोटल काउंट डिजिट के बेसिस पे जो हम पावर देते हैं उसका जो सम होता है अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है, उसी को बोलते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर। बस इतना जो वीडियो था वो आर्मस्ट्रांग नंबर को समझाने के लिए था। अब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम जूम कर दे रहे हैं थोड़ा सा, कंट्रोल प्लस F1 जूम हो गया, ठीक है। जूम होने के बाद आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। अब यहां से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करें, ठीक। क्वेश्चन क्या कर रहा था, राइट अ प्रोग्राम, है ना, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर बाय यूजर एंड
चेक द नंबर या फिर चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, यही था क्वेश्चन। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड stdio.h, उसके बाद लिखेंगे फिर हैच इंक्लूड conio.h, ठीक है। अब हैच इंक्लूड और हैच इंक्लूड stdio.h conio.h वगैरह क्या है ये सब हम बता चुके हैं। इसमें हैच प्री प्रोसेसर का काम करता है, इंक्लूड इसमें माइक्रो का काम करता है और conio.h इसमें हेडर फाइल का काम कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये सब का सब हम बता चुके हैं सी लैंग्वेज में। अब जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटर किए, इंटर करने के बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे एक मतलब मेन फंक्शन लेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लोग प्रोग्राम को कोड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक इंट टाइप का मेन फंक्शन को डिक्लेयर किए और इसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक इंट टाइप का डेटा टाइप दिए। अब इस डेटा टाइप में हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वेरिएबल हम ले लेते हैं जिसका नाम होगा क्या ले लेंगे, सबसे पहले किसी नंबर मतलब ईच डिजिट मतलब हर एक नंबर का क्यूब करना है। तो हर एक नंबर के लिए हर एक नंबर को स्टोर करना पड़ेगा। तो हर एक नंबर को स्टोर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टोर नाम का वेरिएबल ले लेंगे, STOR। चलिए, एक वेरिएबल ले लिए। अब एक इनपुट ले लेते हैं, कोई इनपुट लेने के लिए, ठीक है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं ताकि इनपुट का जो वैल्यू हो उसको सेफ रखने के लिए कोई और वैल्यू में असाइन कर सके, है ना, ताकि उसका वैल्यू मतलब बाद में हम कंपेराइजेशन करने में चेंज ना करते। कंपेराइज करेंगे जब इनपुट का वैल्यू हम, उस समय हम लोग को क्या मतलब होगा, उस समय हम लोग को दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, नंबर 1, ठीक है। नंबर का मतलब यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 नाम का वेरिएबल ले लिए। अब आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे वेरिएबल का जैसे जैसे जरूरी पड़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते जाए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनपुट के अंदर, इसके अंदर इनपुट के अंदर एक वैल्यू लिए 371 जो अभी बताए हैं, ठीक है। अब अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे सेमीकोलन दिए। सेमीकोलन क्या किया, इस मतलब इस पूरे प्रोग्राम को मतलब इस कंपाइलर को बताया कि यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो क्लोज हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो इनपुट के अंदर 371 लिए, 371। अब इनपुट के अंदर जो वैल्यू है असाइन है उस वैल्यू को हम स्टोर के अंदर असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ST या फिर नंबर 1 के अंदर असाइन कर दे रहे हैं, नंबर 1 के अंदर असाइन कर देते हैं। चलिए, तो नंबर 1 के अंदर असाइन कर दे रहे हैं इनपुट, है ना, तो INPUT इनपुट को असाइन कर दिए। अभी तक हम क्या किए हैं, अभी तक कुछ किए नहीं, बस सिंपल यहाँ पे किए क्या है, सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर, ये जो आपको दिख रहा होगा ये मेन फंक्शन के अंदर आए। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप को डिक्लेयर किए और इंट टाइप का डेटा टाइप लेने के बाद इंट टाइप का डेटा टाइप लिए और इस डेटा टाइप के अंदर स्टोर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किए जो इंट डेटा टाइप का इंटीजर डेटा टाइप का है। फिर इनपुट नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किए जो भी वो भी मतलब क्या है, इंट डेटा टाइप का ही है, इंटीजर डेटा टाइप का है। फिर नंबर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किए, वो भी इंट डेटा टाइप का ही काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेमीकोलन किसके लिए काम कर रहा है, किसी भी मतलब स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। सेमीकोलन क्या करता है, बताता है कि यहाँ तक जो स्टेटमेंट ओवर हो चुका है सी लैंग्वेज में। अब दूसरा, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर इज यूज्ड टू सेपरेट मोर देन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल से ज्यादा या फिर 2 वेरिएबल एज वेल एज 2 वेरिएबल एंड मोर देन 2 वेरिएबल, दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। कॉमा ऑपरेटर ये वेरिएबल को सेपरेट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या किए, इनपुट के अंदर एक वैल्यू हम लिए। इनपुट क्या है, इनपुट एक इंट डेटा टाइप है। इनपुट क्या है, एक इंट डेटा टाइप का वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है 371 को। इनपुट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हिच कंटेन द वैल्यू व्हिच इज 371 and 371 value is in input, so that's why in input and input is also in assign the variable num1, ठीक है। इनपुट क्या है, वो भी असाइन है किसके अंदर, एक num1 नाम के वेरिएबल के अंदर। पहले तो इनपुट के अंदर कोई वैल्यू असाइन है 371 और उसके बाद फिर इनपुट भी असाइन है किसके अंदर, num1 के अंदर, num1 नाम के वेरिएबल के अंदर। कोई भी नंबर होगा उसके नाम का वेरिएबल के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो नंबर में कितना आ गया, नंबर में यहाँ पे 371 आ गया, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाइल, ठीक है। वाइल लूप से इसमें प्रिंट करा रहे हैं हम लोग, उससे पहले फॉर लूप से किए थे। वाइल जो नंबर होगा, जो नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर में वैल्यू कितना है, जो इनपुट के अंदर है उतना ही है वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इनपुट के अंदर जो वैल्यू है वो हम क्या कर चुके हैं, नंबर में असाइन कर चुके हैं। इनपुट ही असाइन कर दिए, इसके लिए इनपुट का वैल्यू जो है वो नंबर में आ गया। फॉर नम1 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या देंगे, नम1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नम1 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हर एक डिजिट का हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल काउंट डिजिट इसका देखना है ना, टोटल काउंट डिजिट क्या है इस नंबर का, ठीक है, इसका आर्मस्ट्रांग प्रिंट कराने के लिए। तो टोटल काउंट डिजिट इसका 3 है, इसके लिए इस हर एक डिजिट का ईच डिजिट का जो पावर होगा 3 होना चाहिए। तो हर एक डिजिट को पहले स्टोर करेंगे तभी तो उसका पावर उसको देंगे। तो पहले स्टोर करने के लिए हम लोग स्टोर नाम का वेरिएबल लिए थे, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं हर एक डिजिट को, मतलब इसको हम लोग स्टोर करेंगे। उसके बाद पहले तो हम लोग इसको स्टोर करेंगे, उसके बाद फिर इसको स्टोर करेंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि 10 से जब भी इसको डिवाइड करेंगे स्टोर करने के लिए, रिमाइंडर जब इसका देंगे अगर 10 से स्टोर करने के लिए, तो 10 से पहले स्टोर करेगा तो सबसे पहले 10 से 371 को मतलब डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद फिर 10 से अगर 37 को डिवाइड करेगा, 37 को डिवाइड करेगा उसके बाद उसका रिमाइंडर 7 आएगा। फिर 10 से जब
3 को मतलब ये करेगा, ठीक है। तो जब भी अब बताएंगे आगे, जब भी ऊपर वाला नोमिनेटर छोटा होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर रिमाइंडर निकालने का हम कोशिश किए तो कुछ नहीं, यहाँ पे 3 है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका जो रिमाइंडर है वो 3 आएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो नोमिनेटर है छोटा है, मोड के नीचे वाला जो है वो क्या है, ग्रेटर है, 10 है, ठीक है। इसके लिए हमेशा इसका नोमिनेटर, इसका जो है रिमाइंडर 3 आएगा। चलिए अब यहाँ पे 371 हो गया, वही काम यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे 371, ठीक है। अब इसको पहले असाइन कर देते हैं, इसका जो मतलब आपका मतलब रिमाइंडर है, ठीक है। इसका रिमाइंडर लेने के लिए हम लोग 10 से इसको ये किए, डिवाइड करके इसका रिमाइंडर को स्टोर करेंगे 371 का। यहाँ पे चाहे तो आप इनपुट भी लिख सकते हैं या num1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो num1 लिखे और इस वैल्यू को हम स्टोर किए, किसके अंदर स्टोर किए, तो यहाँ पे स्टोर करेंगे स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर। चलिए अब स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ क्या किए हैं, वैल्यू को स्टोर कर चुके हैं, मतलब एक ईच डिजिट, मतलब हर एक डिजिट का अभी जो है स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। कौन किसका, तो 371 का। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है वो है, अब वैल्यू तो स्टोर हो गया लेकिन उसके क्यूब का सम करना है, ठीक है। हर एक वैल्यू का क्यूब का सम करना है और उसके बाद वो अगर इक्वल हुआ अपने ओरिजिनल नंबर के, तब जाके वो नंबर क्या होगा, तब जाके वो जो नंबर होगा आर्मस्ट्रांग होगा, अदरवाइज वो नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं होगा। तो यहाँ पे उस वैल्यू के क्यूब को स्टोर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा इसमें स्टोर करेंगे उस वैल्यू का क्यूब, उसके लिए कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो एक वेरिएबल असाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। हम बोले थे कि जैसे जैसे वेरिएबल वैल्यू जाएगा वैसे वैसे हम लोग वेरिएबल को असाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम होगा आर्मस्ट्रांग, ठीक है। आर्मस्ट्रांग अब ले लिए, अब यहाँ पे लिखेंगे आर्म स्ट्रांग। अब आर्म वेरिएबल का नाम इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए, मतलब छोटा ही लेना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा ले लिए समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आर्म से भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आर्म दे दिए। अब यहाँ पे आर्म के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल को स्टोर करने वाले हैं। चलिए तो वेरिएबल को स्टोर करेंगे, ठीक है। वेरिएबल को कब बोल रहे हैं, मतलब रिमाइंडर जो है ईच डिजिट जो है उसको उसका क्यूब करके स्टोर करेंगे। तो उसका क्यूब करके स्टोर करने के लिए स्टोर के अंदर सबसे पहले कौन सा वैल्यू आएगा, आप एक बार लूप को देख लीजिए, आइटरेशन करके ड्राई रन करके कॉपी पे देख लीजिए। स्टोर में सबसे पहला वैल्यू, पहला आइटरेशन में, फर्स्ट आइटरेशन में 1 आएगा, उसके बाद का आइटरेशन में 7 आएगा, उसके बाद का आइटरेशन में 3 आएगा, ठीक है। चलिए तो पहला आइटरेशन में 1 आया तो 1 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर इनटू स्टोर, ठीक है। चलिए हो गया। अब स्टोर में जो वेरिएबल आएगा वो 3 टाइम अपने आप को ही इंटू कर देगा। जैसे स्टोर में वेरिएबल आया 1, ठीक है, स्टोर में सबसे पहले क्या आया 1, ठीक है। तो मान लीजिए स्टोर में आया 1, तो पहली बार जैसे स्टोर में 1 आया, ठीक है, तो नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे 1 आएगा, 1, फिर यहाँ पे इंटू, फिर यहाँ पे स्टोर है तो फिर 1 को इंटू करेगा, फिर यहाँ पे स्टोर है तो फिर 1 को इंटू करेगा, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 करेगा। समझ में आ रहा होगा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, अब नीचे आने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। जो नंबर में जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है, डिवाइड करके 10 से, ठीक है। नहीं तो नंबर वही रहेगा हमेशा का हमेशा, जो नंबर होगा वो आपका इनपुट में नंबर के अंदर जो 371 है उसी को स्टोर करके रखे हुए रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को लिए, उसके बाद वैल्यू चेंज किए, 37 आया, ठीक है। फिर 37 को 10 से डिवाइड किया, फिर वैल्यू चेंज किया, यहाँ पे 3 आया, उसके बाद उसका रिमाइंडर, फिर 3 का रिमाइंडर का मतलब यहाँ पे ये करेगा, क्या बोला जाता है इसको, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा 3 को, तो फिर 27 आएगा, ठीक है। पहली बार तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 आया पहली आइटरेशन में, तो 3 टाइम 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आया, उसके बाद 1 आया, उसके बाद फिर 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 343 आएगा शायद, 343, 7 into 7 49 and 49 into 7 is 343, हाँ ठीक है 343 आएगा। अब यहाँ पे फिर 3 आएगा, उसके बाद का आइटरेशन में, थर्ड आइटरेशन में, तो 3 into 3 into 3 is 27, 3 to the power 3 is 27, 3 का क्यूब 27। अब वो क्या हो जाएगा, आर्म के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब स्टोर होगा, सबसे पहली बार जब 1 का क्यूब स्टोर होगा, ठीक है, तो उसके बाद स्टोर होने के बाद इसमें आर्म में जाने के लिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे आया तो इसके अंदर आर्म आ गया, ठीक है। आर्म के अंदर पहले क्या हुआ, 1 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 343 आया 7 का क्यूब, फिर 343 और 343 तो था ही, लेकिन उससे पहले आर्म में क्या स्टोर था 1, तो 343 प्लस 1 तो 344, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फिर 3 आएगा थर्ड आइटरेशन में, तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। अब जब 27 प्लस 344 यहाँ पे आ जाएगा 371, इसका मतलब बता देगा कि जो नंबर हम लोग लिए वो आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। चलिए अब नीचे आएंगे, लेकिन एक और चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे आर्म के अंदर, यहाँ पे आर्म्स ले लिए, आर्म होगा, ठीक है। आर्म के अंदर, ठीक है, आर्म का भी तो कोई इनिशियलाइज होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। आर्म में जब वैल्यू स्टोर हो रहा है, वैल्यू स्टोर होने के लिए उसका भी तो कोई इनिशियल वैल्यू होना चाहिए, तो वहां पे हम इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0, ठीक है। आर्म में है 0, पहली बार आया 1, तो आर्म इज इक्वल टू आर्म प्लस 1, यानी कि आर्म में वैल्यू 0 और आर्म इज इक्वल टू आर्म प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद आया फिर वहां पे 343, फिर 344 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले वैल्यू स्टोर हो चुका था 1, तो 344, फिर 27 आएगा, तो 27 इसमें स्टोर हो जाएगा। अब नीचे आके एक बार कंडीशन को चेक करेंगे, इफ अगर
इनपुट का जो वैल्यू है, ठीक है, इनपुट में जो वैल्यू था वो अगर इक्वल है किसका, तो आर्मस्ट्रांग जो नंबर हम लोग लिए हैं उसके इक्वल है, इसमें जो वैल्यू हो रहा है इसके इक्वल है, इसके अंदर जो वैल्यू हो रहा है, तो इसका मतलब वह जो नंबर है वो क्या है, वो आपका आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आर्म नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आ रहा है वो अगर इनपुट के इक्वल है तो वो आर्मस्ट्रांग है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, इनपुट के अंदर जो वैल्यू है वो 371 दे दिए थे। ठीक है, और इनपुट को हम लोग नंबर में स्टोर किए थे, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे नंबर का जो वैल्यू है, ठीक है, चेंज हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे नंबर अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट आइट्रेशन में नंबर का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, नंबर अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, इनपुट के जगह पे, क्योंकि नंबर में भी तो वही स्टोर था, तो वहां पे इक्वल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे नंबर लिख देंगे नंबर, तो वहां पे इक्वल नहीं हो पाएगा, किसके इक्वल, तो अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे करली ब्रेस दिए, यहाँ पे क्या लिखे, प्रिंटफ, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करली ब्रेस नहीं भी देंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, अगर इक्वल हुआ तो प्रिंट करो क्या, योर गिवन नंबर परसेंट डी है ना, परसेंटेज डी क्या करेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, योर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग। चलिए, योर गिवन नंबर परसेंट डी इज आर्मस्ट्रांग, यहाँ पे परसेंट डी के जगह पे क्या दे देते हैं, इनपुट दे देते हैं। ठीक है, नीचे आए, इल्स नहीं तो यहाँ पे प्रिंट करो, योर गिवन नंबर परसेंट डी इज नॉट आर्मस्ट्रांग। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे इनपुट कॉमा देकर के। अब एक बार इरर को हम चेक कर लेते हैं, क्या इरर है या नहीं है। तो एक बार F9 प्रेस किए, इरर आ रहा है, क्या है, यहाँ पे कॉलन छूट गया था, है ना। चलिए, अब यहाँ पे कोई भी इरर आपको नहीं दिख रहा होगा, एक बार इसको रन करा करके हम देखते हैं। F9 से इसको ये किए, रन कंपाइल किए, और F10 से इसको रन कराएं। रन किया, करा योर गिवन नंबर 371 इज आर्मस्ट्रांग, इसका मतलब हमारा जो है प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। रियल बात है, 371 जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई और नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 370 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिए, 370। अब इसको चेक करते हैं, F9 प्रेस किए और F10 से इसको रन कराएं। तो यहाँ पे कह रहा है योर गिवन नंबर 370 इज आर्मस्ट्रांग, 370 भी आर्मस्ट्रांग है, हम बता चुके थे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 153 दिए, ठीक है, ये भी आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, 153 यहाँ पे F9 दिए और F10 प्रेस किए, योर गिवन नंबर 153 इज आर्मस्ट्रांग, यहाँ पे आपका जो नंबर दिया हुआ है 153 वो आर्मस्ट्रांग है। 3 नंबर के लिए ही ये सिर्फ यूज होगा, एन टर्म के लिए अभी नहीं बताए व्हाइल लूप से। ठीक है, वो इससे पहले वाले वीडियो में बता दे फॉर लूप से एन नंबर के लिए। ठीक है, ये 3 नंबर के लिए है। ठीक है, ये लॉजिक किसके लिए है, 3 नंबर के लिए। अब नेक्स्ट, क्या हम कोई और तरीका से, अब यहाँ पे पहले कोई और नंबर लेकर चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 525 दे दिए, कोई भी नंबर दे दिए। अब यहाँ पे F9 प्रेस किए और यहाँ पे F10 दिए। अब देखिए 525 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे दिखा रहा है 525 ये आर्मस्ट्रांग नहीं है। रियल बात है, 525 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, 525 आर्मस्ट्रांग नहीं है, सही बात है। अब क्या हम ये यूजर से भी ले सकते हैं, जी बिल्कुल यूजर से भी ले सकते हैं। या यूजर से लेने के लिए यहाँ पे सिंपल करना क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रिंटफ, और प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा ENTER, इंटर योर क्या, इंटर योर नंबर फॉर चेक, क्या चीज चेक करने के लिए, आर्मस्ट्रांग। अब उस नंबर को हम किसके ऊपर ले लेंगे, ये तो आपका इंडिकेशन दिए यूजर को कि तुम इस जगह पे नंबर जो इस जगह पे वैल्यू डालो, लेकिन उस नंबर को हम किसके ऊपर ले लेंगे, कौन से वेरिएबल के ऊपर ले लेंगे, तो हम लोग इनपुट नाम के वेरिएबल के ऊपर ले लेंगे। किसके ऊपर ले लेंगे, इनपुट नाम के वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ लिखे स्कैनफ, और यहाँ पे क्या लिखे, परसेंटेज डी क्यों लिए, परसेंटेज डी इसलिए लिए, परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए लिए, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है वो इंट डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है, एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी इज यूज फॉर इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल। इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल का अगर वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर या फिर उसका वैल्यू लेना है या फिर प्रिंट कराना है, ठीक है, दोनों, तो हम लोग परसेंटेज डी से ही प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके एड्रेस के ऊपर, यहाँ पे एम्परसेंड इज एड्रेस एंड डबल एम्परसेंड इज एंड ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। डबल एम्परसेंड एंड ऑपरेटर एंड एम्परसेंड एड्रेस का काम करता है, सिंगल एम्परसेंड। यहाँ पे किसके एड्रेस पे ले लिए, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर की मदद से हम लोग किसके एड्रेस पे ले लिए, इस इनपुट नाम के वेरिएबल के एड्रेस पे ले लिए। क्या, तो यूजर जो हमको वैल्यू देने वाला है उसको किसके मदद से, तो यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन के मदद से। ठीक है, एक बार कंपाइल करेंगे, F9 प्रेस किए, कोई एरर नहीं है। ठीक है, चलिए F9 प्रेस करने के बाद F10 से इसको रन करा करके देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, है ना।
यहाँ पे एरर यहाँ पे 0 है, वार्निंग यहाँ पे 0 है। आउटपुट फाइल नेम कहाँ पे आने वाला है, डी ड्राइव के अंदर बेसिक क्वेश्चन आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन नंबर 2.exe के नाम से, ठीक है। आउटपुट का जो साइज है इसका 149.868164 एंड समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम जो दिया हुआ है वो 0.38 सेकंड दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे जो प्रोग्राम है इसमें किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है। अब इसको रन करा करके देखते हैं। F9 से कंपाइल किए और F10 से रन कराने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स ऑन हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा, हम अगर कोई मतलब आर्मस्ट्रांग नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 4 0 एंड 7 लेते हैं, ठीक है, मतलब 407, तो 407 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, सो दैट्स व्हाई, है ना, द आउटपुट इज क्या आने वाला है, आर्मस्ट्रांग नंबर। तो यहाँ पे इंटर प्रेस किए, यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर आ गया कि 407 जो है वो क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। चलिए इतना कंफर्म हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन कर चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बन चुका है, हो चुका है, रन कर चुका है। अब हम लोग एक और तरीका देखते हैं जिससे कि मतलब क्या हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक कर सकते हैं। कोई अगर वैल्यू हमको देता है तो क्या आर्मस्ट्रांग नंबर वो हम पता कर पाएंगे, तो एकदम कर पाएंगे। वो कौन सा फंक्शन है, ठीक है, तो फंक्शन एक आता है आपका पाव नाम का फंक्शन आता है, ठीक है, जो कहाँ पे होता है, तो वो पाव नाम का जो फंक्शन होता है वो math.h हेडर फाइल के अंदर होता है। अब math.h हेडर फाइल क्या होता है, ये क्वेश्चन है, तो इसको जानने के लिए आप सी लैंग्वेज का वीडियो देखिए, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा math.h हेडर फाइल क्या होता है, ठीक है। वैसे एक लाइन बता दे रहे हैं कि हेडर फाइल जो है कई सारे फंक्शंस को, ठीक है, कंटेन करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जरूरत पड़ने पे मतलब हम लोग हेडर फाइल को कॉल करते हैं, हेडर फाइल को कॉल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हेडर फाइल को वहां पे देते हैं ताकि वो फंक्शन को वहां से कॉल करके हमारे प्रोग्राम में ला सके। एकदम सिंपल बात है, ठीक है, अब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसी के जगह पे यहाँ पे कोई और चीज लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे पाव नाम के फंक्शन को अगर कॉल करते हैं, POW पाव, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिए, अब क्या करना है, पाव का मतलब होता है पावर, ठीक है। अब किसका पावर करना है, पाव फंक्शन का, पावर फंक्शन किसके लिए यूज करते हैं, पावर देने के लिए करते हैं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी नंबर का पावर को देने के लिए पावर नाम का फंक्शन का यूज करते हैं। मतलब किसका पावर यूज करना है, तो यहाँ पे स्टोर दिख रहा होगा, ठीक है, स्टोर ये ईच डिजिट को कंटेन कर रहा है, मतलब हर एक डिजिट को कंटेन कर रहा है। तो हर एक डिजिट का क्यूब को हम लोग को क्या करना होगा, हर एक डिजिट का क्यूब करना होगा, इसका मतलब पावर में 3 देना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे पावर करना किसका है, तो स्टोर का, और करना कितना है, तो 3, मतलब क्यूब हो गया। स्टोर नाम के वेरिएबल में जितना भी नंबर आएगा, जितना आइटरेशन में, उस सारे के सारे नंबर का, है ना, वो क्यूब कर देगा, मतलब उसके पावर में 3 डाल देगा, ठीक है। अब क्लियर होंगे। अब यहाँ पे अब इसको कंपाइल करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है, क्या एरर आएगा सो भी बताते हैं, पहले एरर क्या आएगा वो बता दे रहे हैं। F9 किए, यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, कर रहा है, एरर पाव वाज नॉट डिक्लेयर, है ना, इन दिस स्कोप, मतलब कि पाव नाम का जो मतलब फंक्शन है वो डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ है, तो कैसे काम करेगा, ठीक है। इसका प्रोटोटाइप कहाँ पे, इसको पता ही नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कहाँ से आया है उसको बताने के लिए यहाँ पे पावर नाम का जो फंक्शन है, पावर जो फंक्शन है वो math.h हेडर फाइल में होता है। इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हैश लिखेंगे, INCLUDE, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे MATH मैथ एंड .h। अब ये सब चीज मतलब बता दिए सी लैंग्वेज का ही प्लेलिस्ट का जो वीडियो था उसी में कि math.h क्या होता है, stdbool.h क्या होता है, string.h क्या होता है, conio.h क्या होता है, stdio.h क्या, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं। वहां पे आप जाइए, वहां से आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे आपको पता चल जाएगा हेडर फाइल इंक्लूड stdio क्या होता है, सी लैंग्वेज में दिया हुआ है, वहां पे बढ़िया से बताया हुआ है, सी लैंग्वेज का जो प्लेलिस्ट है उसमें। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से F9 अब कंपाइल करके देखेंगे, F9 से कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई एरर नहीं है। अब एरर नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं एरर कितना है, 0, एरर यहाँ पे 0 दिया हुआ है, वार्निंग 0 दिया हुआ है। आउटपुट फाइल नेम लोकल डिक्शनरी के अंदर बेसिक क्वेश्चन फोल्डर में, है ना, आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन, है ना, आर्मस्ट्रांग क्वेश्चन नंबर 2.exe नाम से आने वाला है। यहाँ पे आउटपुट साइज जो है 175.496097 है ना, एंड समथिंग दिया हुआ है। उसका कंपाइलेशन टाइम जो है इसका 0.38 सेकंड है, 0.38 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 0.38 सेकंड और 38 सेकंड, देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन 0.38 एंड 38, है ना। तो इसको, इसके डिफरेंस को आप देखते रहिए कि 0.38 और 38 में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों सेकंड को मेजर कर रहा है, तो 0.38 सेकंड एंड 38 सेकंड बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये कंपाइलेशन टाइम करने में 30 सेकंड लगेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, हाफ मिनट हो गया, हाफ मिनट के आसपास नहीं, हाफ मिनट से ज्यादा ही हो गया। अब यही 38 सेकंड जो है, ठीक है, 0.38 सेकंड हो जाएगा, तो वो सेकंड में नहीं आएगा, वो चला गया आपको माइक्रो सेकंड के अंदर, मतलब मिनी सेकंड में भी काम करता है, ठीक है, सिस्टम।
यहाँ पे क्या करेंगे, F9 दिए, F9 देने के बाद F10 से इसको कंपाइल करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है नंबर, यूजर से पूछ रहा है, हमसे नहीं पूछ, यूजर से पूछ रहा है, हमसे नहीं पूछ रहा। बोल रहा है इंटर योर नंबर फॉर चेक आर्मस्ट्रांग, आपको अपना नंबर डालना है किसके लिए, आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है उस नंबर को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम नंबर देते हैं, नंबर हम दीजिए सपोज दैट 407, ठीक है। अब इंटर किया तो बोल रहा है यहाँ पे आउटपुट जो आया ये दिया, योर गिवन नंबर 407 इज आर्मस्ट्रांग नंबर, है ना, मतलब आर्मस्ट्रांग। तो सही बात है, 407 जो है आर्मस्ट्रांग नंबर है। पहले अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, फिर 0 का क्यूब करते हैं और 7 का क्यूब करते हैं, ईच डिजिट का क्यूब करके सबको प्लस कर देंगे तो वो नंबर जो है किसके इक्वल आएगा, अपने ओरिजिनल नंबर के इक्वल आएगा, मतलब 407 ही आएगा, 407 ही आएगा। अब इसको कट कर दे रहे। नेक्स्ट, क्या अब हम n नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ये, लेकिन n नंबर ऑफ आर्मस्ट्रांग को चेक करने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को जो है छोटा सा चेंज करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में, ठीक है। क्या करना होगा बताते हैं, मतलब एक बेसिक एग्जांपल अगर हम दे तो यूजर जो होगा हम लोग को 3 नंबर ही तो नहीं देगा, 3 डिजिट का ही नंबर तो नहीं देगा, वो कोई भी नंबर दे सकता है, 4 डिजिट का भी नंबर दे सकता है, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे F9 प्रेस किए और यहाँ पे F10 प्रेस किए, ठीक है, और यहाँ पे कोई 4 डिजिट का आर्मस्ट्रांग नंबर हम लेके दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल 9474, ये 4 डिजिट का आर्मस्ट्रांग नंबर है, इससे पहले वाला जो था वो 3 डिजिट का था, ठीक है। अब इंटर किए, यहाँ पे बोल रहा है योर गिवन नंबर 9474 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, लेकिन 9474 आर्मस्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया क्यों, इसका मतलब ये प्रोग्राम गलत है? नहीं, गलत नहीं है, ये प्रोग्राम जो है आपका 3 डिजिट ऑफ नंबर के लिए बनाए हैं। अब जो बनाएंगे वो बनाएंगे n नंबर ऑफ डिजिट के लिए। तो यही या इसी मतलब यही चीज को हम 4 डिजिट ऑफ नंबर में करके देखेंगे तो आएगा, ठीक है। चलिए देखिए 4 डिजिट ऑफ नंबर करने के लिए सिंपल, ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 4। अब देखिए उसी नंबर को मतलब क्या करेगा, दिखाएगा कि हाँ आर्मस्ट्रांग है। जैसे यहाँ पे 94, ठीक है, 74 लिए, ठीक है, यहाँ पे अब इंटर किए, ठीक है, क्या किए, इंटर, तो बोल रहा है योर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग, इससे पहले भी यही नंबर लिए थे, ठीक है, 9474, लेकिन इससे पहले क्या दिखाया था, वो आर्मस्ट्रांग नहीं है, लेकिन अभी क्यों दिखा रहा है ये आर्मस्ट्रांग है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 4 है, और इससे पहले वाला जो अभी तक बताए थे उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो था वो 3 था, उसका पावर में कितना ज्यादा था, 3, इसके पावर में कितना ज्यादा था, 3, इसके लिए आर्मस्ट्रांग दिखाता था। हम 4 डिजिट लिए थे, ठीक है, 9474, और यहाँ पे पावर में उसका क्या था, 3, तो 9474, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द नंबर 9474 इज 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम है, टोटल नंबर ऑफ नंबर जो है वो 4 है, ठीक है। तो इसके लिए उसको मतलब ईच नंबर के ऊपर जो है पावर उसका कितना दिए, 4। सेकंड वाला क्या करता है, पावर देता है, सेकंड जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर ये पावर को देता है, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वेरिएबल दिख रहा होगा स्टोर, ये आपको जिस नंबर का पावर निकालना है उसको लिखते हैं पावर फंक्शन के अंदर। अब n नंबर ऑफ, ये तो 4 नंबर का था, अब n नंबर ऑफ टर्म मतलब 5 6 7 8 9 10, मतलब इस तरह की आर्मस्ट्रांग नंबर देगा, तब कैसे प्रिंट कराएंगे, उसके लिए एक छोटा सा और चेंज करना पड़ेगा प्रोग्राम में, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जैसे जो चेंज करना होगा हम लोग को, क्या करना होगा कि जो नंबर हमको यूजर देगा ना, जैसे 9474 दिए तो उस नंबर को काउंट करके हम किसी वेरिएबल के अंदर डाल देंगे, और उसके बाद उस वेरिएबल का जो वैल्यू है यहाँ पे हम डाल देंगे, उस वेरिएबल का नेम डाल देंगे, ठीक है। अपने आप जो है ये काम करना शुरू करेगा। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देता है, अगर आपको n नंबर ऑफ मतलब ये निकालने के लिए दिया, n नंबर ऑफ क्या बोला जाता है उसको, आर्मस्ट्रांग नंबर निकालने के लिए दिया, ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक करने के लिए दिया, किसी नंबर को दिया, बोला कि n नंबर ऑफ आर्मस्ट्रांग को चेक कीजिए, यूजर के द्वारा जो नंबर दिया जाएगा उसमें n नंबर ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर को चेक कीजिए, तो उस समय आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। और मतलब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी नंबर by user and count the total digit of a number which is given by user and then check the number is Armstrong, then print the message the given number of user is Armstrong, otherwise the given number of user is not Armstrong। मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन देगा, ठीक है, आपको डिजिट भी काउंट करना पड़ेगा उसका, और आर्मस्ट्रांग है या नहीं है वो भी बताना पड़ेगा यूजर को, नंबर जो दिया है सो। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे उसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा चेंज करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे num1 के अंदर हम कोई मतलब इनपुट, नंबर के अंदर हम सबसे पहले इनपुट का वैल्यू देते हैं, ठीक है, इनपुट का वैल्यू दिए, उसके बाद नीचे आएंगे, इसको थोड़ा सा क्लोज कर दे रहे हैं, दिखेगा, नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ लिखेंगे y, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे num1 जो होगा, ठीक है, num1 क्या होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर नहीं, इक्वल नहीं होगा, या ग्रेटर अगर 0 से दे देंगे तो नेगेटिव नंबर के ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 0 देते हैं, 0 नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए यहाँ पे देंगे नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किए, करली ब्रेस देने के बाद यहाँ पे आएंगे,
और वो जो वैल्यू देगा उस वैल्यू को हमको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर तो करना होगा ना कोई स्पेस चाहिए वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए काउंट नाम का स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, काउंट नाम का स्पेस बोल रहे हैं, काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, COUNT एक वेरिएबल है जो अपना एक मतलब वेरिएबल के अंदर जो है ये वेरिएबल काउंट एक इंट डेटा टाइप का इंटीजर डेटा टाइप का है जो वैल्यू को स्टोर करेगा, जितना भी डिजिट देगा कौन जो यूजर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे COUNT काउंट, उसके बाद जो देगा नंबर उसमें उस नंबर को प्लस प्लस करेंगे। लेकिन जो नंबर हम प्लस करेंगे, ठीक है, जो नंबर हम काउंट इक्वल टू काउंट प्लस प्लस जो कर रहे हैं, काउंट प्लस प्लस का मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है, काउंट प्लस प्लस जो कर रहे हैं उसका भी तो अपना कोई इनिशियलाइज होगा, अपना भी कोई इनिशियल पॉइंट होगा, तभी तो वहां से वो जोड़ना शुरू करेगा। उस काउंट का इनिशियल पॉइंट, उस काउंट का जो इनिशियलाइजेशन है वो हम 0 से दे देते हैं। ठीक है, 0 में क्या करेगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो जितना आएगा वो 0 से उस नंबर में जोड़ना शुरू कर देगा। जैसे सबसे पहले अगर मान लीजिए 9474 अगर हम लिए तो सबसे पहले अगर उसमें मान लीजिए नंबर आया 4, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस, तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट में वैल्यू कितना, काउंट में यहाँ पे वैल्यू दिख रहा होगा, काउंट में वैल्यू कितना है 0, और 0 तो यहाँ पे काउंट प्लस 1 यानी कि 0 प्लस 1, काउंट में वैल्यू कितना असाइन हो गया 1। ठीक है, फिर काउंट में हो गया 1, फिर नेक्स्ट वाला जो वैल्यू आएगा उसको फिर जोड़ेगा तो काउंट में हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आएगा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो क्या हो जाएगा उसमें वैल्यू, यहाँ पे पहले से तो 1 था ही, उसके साथ साथ फिर 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ऐसे ही करके जोड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पे आएंगे और जो वैल्यू होगा नम का उसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू दिया है नम के अंदर, मतलब जो वैल्यू मतलब है इनपुट का नम के अंदर, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं num1 के अंदर। num1 एक वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करके क्या करेंगे, लिखेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे चेंज करने के लिए, वैल्यू जो है वो चेंज होगा तभी तो काम करना शुरू करेगा। और वैल्यू चेंज नहीं हुआ तो बार बार यहाँ पे जो नंबर होगा, मान लीजिए अगर नंबर यूजर देगा वो तो नहीं पता कि यूजर कौन सा नंबर देगा, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल और कोई नंबर हम जैसे बता रहे हैं 9474 लिए, तो यहाँ पे 9474 को बार बार नॉट इक्वल टू करेगा, उसको बार बार प्लस प्लस करना शुरू कर देगा, मतलब कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, ना इन्फिनिटी लूप में जा पाएगा और ना ही तो आपका इसमें आ पाएगा, जो फाइनाइट लूप है उसके अंदर आ पाएगा, इसका इटरेशन काम करेगा। ठीक है, दोनों के बीच में ये लूप का काउंट जो है वो फंसा हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच में ये मतलब कंफ्यूज रहेगा, इसके लिए यहाँ पे नंबर को चेंज करना जरूरी है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे F9 से कंपाइल करके देख लेते, कोई एरर नहीं है। चलिए कोई एरर नहीं है। अब इस काउंट में जो नंबर है, इस काउंट में जो वैल्यू है, उस वैल्यू को एक बार हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा देंगे कि क्या करता है एक्चुअली में काउंट। ठीक है, PRINTF प्रिंटफ, और यहाँ पे लिखेंगे योर टोटल डिजिट इन दिस नंबर, या फिर इन दिस नंबर ही ठीक है, इज इक्वल्स टू, है ना, या फिर ऐसे दे दे रहे हैं सेमीकोलन लगेगा देखने में कि हाँ दिखा रहा है वहां पे पूरा नंबर कितना है, और यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे दे देंगे COUNT काउंट। ठीक है, और यहाँ पे दे देंगे परसेंटेज D। चलिए अब डिजिट हो गया। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिखा दे रहे हैं कि काउंट डिजिट करता क्या है। ठीक है, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसको कमेंट बना दे रहे हैं तब तक। ठीक है, अब करेगा क्या काउंट डिजिट वो दिखाते हैं। F9 दिए, यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, अच्छा चलिए यहाँ पे आके हम क्या कर दे रहे हैं, एक हाँ अभी भी एरर दे रहा है, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, बोल रहा है बेसिक क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे आपको सेमी कॉलन छूट गया। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको F9 से कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, इसको क्लोज करेंगे। अब दिखाते हैं कि काउंट डिजिट रियल में करता क्या है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करने का काम करता है। F9 से कंपाइल कर दिए, अगेन कर देते हैं। ठीक है, F9 से कंपाइल करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देने पहले ताकि ये दिखेगा बढ़िया से, उसके बाद इसको रन करके दिखा रहा है। ठीक है, F9 से कंपाइल किए, F10 से रन करा, रन कराने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है इंटर योर नंबर फॉर चेक आर्म स्ट्रॉन्ग। आप आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को चेक करने के लिए अपना वैल्यू दीजिए। अब कोई वैल्यू हम देते हैं 9474, पहले वाला ही वैल्यू देते थे। अब आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं चेक कर रहा है क्योंकि आर्म स्ट्रॉन्ग का जो प्रोग्राम है रियल में जो प्रोग्राम है उसको हम कमेंट में डाले हुए हैं। ठीक है, वो तो कंपाइलर रीड नहीं करेगा।
ये बताएगा काउंट डिजिट के हेल्प से, काउंट डिजिट जो है ये बताएगा, काउंट डिजिट जो वेरिएबल ये बताएगा कि हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना लिए हैं, इंटर किए तो यहाँ पे बताया कि हाँ योर टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन दिस नंबर इज 4। आप नंबर काउंट कीजिए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना लिए हम 4। चलिए अब और दिखाते हैं, जैसे F9 यहाँ पे प्रेस किए, F10 दिए, फिर से आया, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे क्या देगा, जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 7, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें कितना होगा 7 होगा, 2 4 एंड 6 7 8, 8 नहीं होगा 7 होना चाहिए, यहाँ पे 7 दिखा रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है 6 एंड 7, हाँ ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसमें 7 है, इसके लिए यहाँ पे क्या कर रहा है 7 दिखा रहा है। चलिए अब एक बार और देखते हैं, एक बार और कोई डिजिट लेकर के देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई सिंगल डिजिट लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 ले लिए, अब इंटर किए तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या है 8 है टोटल नंबर ऑफ डिजिट 8 है, टोटल नंबर जो है वो 8 है, एक ही है, ठीक है 8 जो है एक डिजिट है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है 1 है, ठीक है, लेकिन जो आपका नंबर है वो 8 है, डिजिट कितना है 1 है, तो वो डिजिट काउंट करने का काम करता है कौन, काउंट वेरिएबल। अब सब क्लियर हो गया होगा, डिजिट काउंट करने का कौन काम कर रहा है, काउंट वेरिएबल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अब इस कमेंट को हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ क्या करेगा, ये इसको भी प्रिंट करेगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट को भी, उसको हटाने के बाद कमेंट हटा दिया, अब नीचे वाला भी प्रोग्राम रन करेगा, उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है, उसके साथ साथ आपको प्रिंट करेगा वो जो डिजिट है वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्लैश एन दे रहे हैं ताकि लाइन ब्रेक करे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे F9 से कंपाइल किए, कंपाइल करने के बाद F10 से इसको रन करा करके देखो, हमसे पूछ रहा है इंटर योर नंबर, वही वाला नंबर लेते हैं सेम 9474। अब इसको क्या किए, इंटर कराएं, इंटर कराने के बाद यहाँ पे पहला लाइन जो आया वो आया जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 4, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 है, उसके साथ साथ योर गिवन नंबर, ठीक है, योर गिवन नंबर 9474 इज आर्मस्ट्रांग, आपका जो दिया हुआ नंबर है वो आर्मस्ट्रांग भी है, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है उसमें 4 है। अब हम कोई और नंबर लेते हैं जो आर्मस्ट्रांग नहीं हो, ठीक है। चलिए F9 से कंपाइल किए, F10 दिए, ठीक है, रन कराने के लिए। चलिए यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद इसको क्या करते हैं हम लोग, कोई नंबर लेते हैं जो क्या है आर्मस्ट्रांग नहीं है, ठीक है, लिए कोई नंबर 4 नंबर 3 नंबर से ज्यादा कोई भी नंबर ले सकते हैं, 5 6 कितना भी नंबर ले सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। पहले इसमें हम चेक कर दे रहे हैं, यहाँ पे इंटर किए, इंटर करने के बाद दे रहा है जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज 4, नंबर ऑफ डिजिट तो बता रहा है कि 4 है, ये करेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 4 है, लेकिन योर नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, योर गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, लेकिन आपका जो दिया हुआ नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या करता है, काउंट करने का काम करता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, जो पाव फंक्शन है वो जो नंबर ऑफ डिजिट काउंट किया, उस काउंट मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट काउंट किया है, ठीक है, उस काउंट के ऊपर वैल्यू देता है, ठीक है। मतलब अभी तक तो 4 डिजिट के ऊपर काम कर रहा था, अब टोटल हम क्या बोले कि 4 डिजिट से ज्यादा के ऊपर काम कराना पड़ेगा, मतलब 4 डिजिट से और ज्यादा होगा, 4 डिजिट से ज्यादा के ऊपर काम करना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे काउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे काउंट। अभी तक तो 4 डिजिट लिए थे, लेकिन अब क्या करेंगे n नंबर ऑफ डिजिट 5 6 7 8 कितना भी ले सकते हैं, वो सब के बारे में बता देगा वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। तो n नंबर ऑफ डिजिट के लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं, ये टोटल n नंबर ऑफ डिजिट का आपका प्रोग्राम हो चुका है, ठीक है। चलिए अब कोई n नंबर ऑफ डिजिट ले लेते हैं, एक बार कंपाइल किए, इसको क्लोज किए, अब रन करा के एक बार देखते हैं n नंबर ऑफ डिजिट के लिए। तो चलिए अब हम रन कराते हैं, F10 प्रेस किए, ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन किया, रन करने के बाद जो हमारा मतलब पूछ रहा है इस प्रोग्राम के अंदर इंटर द नंबर फॉर चेक आर्मस्ट्रांग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कौन सा नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं एक से ज्यादा, 9272 और क्या ले लेंगे 7, ठीक है, और फिर 2 ले लेंगे, मतलब 927272, ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं ये चेक करते हैं। तो इंटर किए, यहाँ पे आया योर गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग, आपका जो दिया हुआ नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। चलिए अब
टोटल नंबर ऑफ डिजिट तो काउंट कर दे रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पे ये जो नंबर है वो आर्मस्ट्रांग नहीं है। अब हम मतलब बहुत ज्यादा नंबर का आर्मस्ट्रांग को चेक करके देखते हैं, जैसे मतलब 4 नंबर से ज्यादा का आर्मस्ट्रांग चेक करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से F9 से कंपाइल किए, F10 दिए, हमारा आउटपुट आया। अब हम क्या करेंगे, मतलब कोई भी नंबर ले लेंगे जो बहुत ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, जितना भी नंबर का आर्मस्ट्रांग होगा वो सब दिखा देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कोई 4 नंबर से ज्यादा का चेक करके देखते हैं जो आर्मस्ट्रांग हो। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 547, है ना, 547 है ना, उसके बाद क्या ले लेते हैं 48। यहाँ पे ये नंबर क्या है, आर्मस्ट्रांग है या नहीं है ये बताएगा। तो यहाँ पे इंटर किए, अब यहाँ पे बोल रहा है योर गिवन नंबर 54745 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 4 हो गया है फिर से। ठीक है, इसके लिए आर्मस्ट्रांग नहीं दिखा रहा है। 54748 आर्मस्ट्रांग है, 54745 नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, फिर से F9 प्रेस किए, यहाँ पे देखिए 54748, यहाँ पे ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं है। यहाँ पे आउटपुट क्या आया कि हाँ आपका जो नंबर दिया हुआ है वो आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, इससे पहले 5474, उसके बाद कोई और एक नंबर था 4, उसके बाद 8 था, इसके लिए नहीं दिखा रहा था। अगर आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं होगा तो वो नहीं दिखाएगा, अगर आर्मस्ट्रांग नंबर होगा तो वो दिखाएगा, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट दिखाएगा। यहाँ पे ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 5 शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये कितना नंबर का आर्मस्ट्रांग हुआ, 5 डिजिट का आर्मस्ट्रांग हो गया। इसी तरीका से आप एन नंबर का भी प्रिंट करवा सकते हैं, एन नंबर का भी आर्मस्ट्रांग को चेक करके देख सकते हैं। चलिए, तो अब इतना ही आज के लिए। क्वेश्चन वगैरह अब तो हो चुका है आपका पूरा का पूरा वाइल लूप से आर्मस्ट्रांग का, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे डू वाइल से कंप्लीट कर देने का। ठीक, कोशिश नहीं, मतलब डू वाइल से ही आपको दिखा देंगे। आप चाहे तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस पूरा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या है, ये है आपका एन नंबर ऑफ आर्मस्ट्रांग को चेक करने का प्रोग्राम। ठीक है, इससे पहले जो बताए थे 3 नंबर का बता दिए थे, 4 नंबर का बता दिए थे, सब कुछ बता दिए। ये आपका एन नंबर को चेक करेगा। एन नंबर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब आर्मस्ट्रांग को चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोग्राम का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो डिस्क्रिप्शन में कॉपी और पेन पे बताया हुआ है, कॉपी और बोर्ड दोनों पे बताया हुआ है, पेन और मतलब पूरा का पूरा मतलब स्प्लिट करके बताया हुआ है, ड्राई रन करके बताया हुआ है आपका, वहां से जाके आप समझिए। ठीक है, तो मे भी हो सकता है आपको समझ में आ जाए, लेकिन आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कब, जब आपका लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छा होगा, कंडीशन एंड कंट्रोल स्टेटमेंट बढ़िया होगा, तो आपको पक्का समझ में आ गया होगा। इतना स्प्लिट करके, इतना वीडियो लंबा करके बताए हैं। ठीक है, आप छोटा ही वीडियो देखिए, लेकिन अपना कंसेप्ट अच्छा करके देखिए। ठीक है, वो वाला वीडियो मत देखिए यूट्यूब का कि 10 मिनट में पूरा सी खत्म, 20 मिनट में पूरा सी लैंग्वेज खत्म, ऐसे करके वीडियो सब डालता है। वो सबसे कंसेप्ट नहीं होगा। 20 मिनट में लैंग्वेज क्या खत्म होगा, 20 मिनट का तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बनेगा भी। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।